जी शबीर बजरानी साहब बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सर मैं ये जो जब तक आप तशरीफ नहीं रखेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं नहीं दूंगा आपको। आप बात करें। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। आपको पता है सर, ये एक कंट्रोवर्शियल चोलिस्तान कैनाल की बात हुई है पाकिस्तान में, और ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम जिसमें 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स तामीर करने की बात की गई है, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ये है कि वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करने का ये मंसूबा है, जो सिटिंग गवर्नमेंट और SIFC के दरमियान एक माहिदा तय हुआ। सर, ये कंट्रोवर्शियल कैनाल चोलिस्तान उस इलाके में है जहाँ रेगिस्तान के बड़े बड़े सहरा हैं और वहाँ पे इस वक्त आबादी बिल्कुल नामुमकिन है। अब इस चोलिस्तान कैनाल के थोड़े बैकग्राउंड में आप जाएं तो इसमें इन्होंने ये मंसूबा बनाया है कि 1.2 मिलियन एकड़ जो लैंड है, उस 1.2 मिलियन एकड़ लैंड को इन्होंने आबाद करने का मंसूबा बनाया है चोलिस्तान कैनाल नया बना के। अब ये चोलिस्तान कैनाल बनेगा कहाँ से और ये पानी कहाँ से जो है ड्रॉ करेगा? पाकिस्तान में इस वक्त जो कैनाल्स हैं, इंडस कैनाल, झेलम कैनाल, सतलज कैनाल, रावी कैनाल और चनाब है, जिसमें से आपका पानी सिर्फ इंडस और अपना झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान, और रावी का पानी, सतलज का पानी जो है वो पानी हमें मिलता है। लेकिन इस वक्त कमांड एरिया जो है हमारी वो इंडस से है और झेलम से है। आपने इंडस के कैनाल पे पहले ही 2 कंट्रोवर्शियल कैनाल्स बनाई हैं, CJ लिंक कैनाल और तौसा पंजनद लिंक कैनाल। हमारा वाटर अप्रोचमेंट अकॉर्ड 1991 में हुआ। उस अकॉर्ड में चारों सूबों को यहाँ मरकज़ में बुला के सिंध ने बाय फोर्स उस अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया, और उस अकॉर्ड के बाद इरसा क्रिएट किया गया। इरसा का काम ये है कि आप प्रॉपरली मॉनिटर करें, पानी के मुनसिफाना तरीके से सारे सूबों को देना। अब मैं सर आपको बताता चलूँ कि 1991 अकॉर्ड में जो 16 मार्च 1991 पे तश्कील दिया गया, उसमें ये साइन किया गया कि पंजाब का जो शेयर है वो 55.94 मिलियन एकड़ फीट होगा, जो 47.7% बनता है पंजाब का शेयर। सिंध में 48.76 मिलियन एकड़ फीट, जो 41.5% शेयर बनता है सिंध का। खैबर पख्तूनख्वा में 5.78 मिलियन एकड़ फीट, जो 7.5% बनता है शेयर KP का। बलूचिस्तान में 3.87 मिलियन एकड़ फीट, जो 3.3% शेयर बनता है बलूचिस्तान का। तो ये तय हुआ था सर। उसके साथ हमें ये भी तय किया था कि 10 मिलियन एकड़ फीट पानी हम कोटड़ी बेड़ा डाउन स्ट्रीम से अपना समंदर में वो है जो है हम रिलीज़ करेंगे, ताकि सी इंट्रूजन ना हो। इस वजह से हमारा ठट्ठा, सजावल, बदीन, मलीर, कराची, ये जितने भी अजला हैं, ये डेल्टा की वजह से अगर यहाँ पानी नहीं छोड़ा गया तो ये कई सालों के अंदर ये पूरे ज़िले जो हैं डूब जाएंगे समंदर के अंदर। न वहाँ काश्तकारी होगी, न वहाँ लोगों का वो ज़िंदगी का कोई वो वहाँ पे कोई आसरा होगा। तो सर, ये 1991 अकॉर्ड की भी इनराफ़ी की गई। 1999 से लेके 2023 तक हमारे सिंध का जो शॉर्टफॉल है पानी का, वो 15% से 40% है इस वक्त हमारे सिंध का जो शॉर्टफॉल है। तो ये हम किस तरह सिंध के अवाम जो है इस कंट्रोवर्शियल कैनाल पे एग्री करेंगे, जिसका मंसूबा एक बंजर ज़मीन जो 1.2 मिलियन एकड़ लैंड है, और हमारी सिंध की तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड है, जो आबाद ज़मीन है, उसको हम गैर आबाद करके उसका जो 40% इस वक्त शॉर्टफॉल है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो हम किस तरह से एक बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह सर, पंजाब के अजला में, ये हमारे पंजाब के भाई बैठे हुए,
आप पंजाब में मुझे ये बताएं कि पंजाब में आप कौन से कैनाल को बंद करके डेजर्ट में आप पानी भेजेंगे? पंजाब में बाराबंदियों पे तो आप पानी देते हैं। पंजाब में हर ज़िले में 1 सेकंड की अगर पंजाब में बाराबंदी में कोई छोटी बहुत भी अगर कमी आती है तो वहाँ लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो आप पंजाब में भी ज़्यादती करेंगे, वहाँ बहुत बड़ा 15% शॉर्टफॉल है, 40% शॉर्टफॉल आपका सिंध में है। तो आप ये कंट्रोवर्शियल कैनाल इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू छेड़ के आप पाकिस्तान की आवाम को खामखा में एक दूसरी मुसीबत में धकेल रहे हैं। खुदारा हुकूमत वक्त जो है होश के नाखून ले और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करे। आज हमें एक यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट दें। प्राइम मिनिस्टर को आज यहाँ पे आना चाहिए था। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है ये। इस मौजू को जब तक संजीदगी से नहीं देखेंगे, आप देखें इस वक्त सिंध में सरापा लोग एहतजाज हैं और इसी वजह से हैं कि हमें इस वक्त भी पानी सर ज़रूरत के मुताबिक जब आपको टाइमली मिलता है, मरीज़ को भी जब ज़रूरत के टाइम पे दवा दी जाती है तो मरीज़ ठीक होगा। पानी भी ऐसे ही है, ज़मींदार को टाइम पे अगर पानी नहीं मिलेगा तो आपकी ना फसल होगी ना आपके लिए फसल का कोई सही तरह इंतज़ाम होगा। तो आपकी ज़राअत में एक तो पानी की पूरी तरीके से मुनसफाना जो है डिस्ट्रीब्यूशन और सही तरीके से मुनसफाना तरीके से पानी हर सूबे को जब मिलेगा तभी आपकी काश्तकार होगी। जब काश्तकार टाइमली नहीं होगी तो आपकी फसलें बर्बाद होंगी। तो खुदारा इस पे आप होश के नाखुन लें और सिंध की आवाम की आवाज़ है, इस आवाज़ को सुने और इस कंट्रोवर्शियल कैनाल को जिस तरह हमने कालाबाग डैम पे आवाज़ उठाई, तीनों सूबों ने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किए। सिंध हुकूमत ने इसी तरह 13 मार्च को इसी चुलिस्तान कैनाल के खिलाफ यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है। हम भी यही डिमांड करते हैं कि इस चुलिस्तान कैनाल को फौरी तौर पे इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए और इंडस रिवर सिस्टम में जो कोताहियाँ हैं उसको बेहतर अंदाज में उसको केटर करके आप इंडस रिवर के जो सिस्टम है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का उसको बेहतर किया जाए, इरिगेशन निज़ाम को बेहतर किया जाए। इसी में पाकिस्तान की भलाई है, इसी में हमारी पंजाब की भलाई है, सिंध की भलाई है, केपी की भलाई है, बलूचिस्तान की भलाई है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि काइंडली एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए PMLN की गवर्नमेंट से ताकि हमारे सूबे का जो ये रिजर्वेशन है, ये आवाज़ है, उसको रिलीफ मिला जाए। थैंक यू सर। अब्दुल कादिर पटेल साहब।